बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला सब पे अपना खास करम करे, परदेसियों पे करम करे, देश वालों पे करम करे। तो जनाब किचन में मैं आई हूँ, आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं बीफ और टिंडे। मैंने 2 अदद बड़े प्याज काट लिए हैं, 1 छोटा टमाटर काट लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें काट ली हैं और लहसुन छील लिया। नमक मिर्च और हल्दी मेजर जो हमें मसाले चाहिए। 3 पाव मेरे पास टिंडे हैं, इनको मैंने काट के धो के रख लिए हैं। 1 kg मेरे पास गोश्त है, इसको मैंने धो के 1 कप बड़ा पानी डाल के 1 कप बड़ा ऑयल का डाल के तो मैंने इसको रख दिया है। सारे अब लहसुन टमाटर इसके अंदर जाएंगे। नहीं जी, मसाला जब सारे अंदर गए, अब हम इसमें डालेंगे नमक मिर्च और हल्दी पाउडर। नमक आपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालना है। मैं सिर्फ मसाले बताती हूँ, क्वांटिटी आपने खुद डालनी होती है, क्योंकि हर बंदे का टेस्ट दूसरे से डिफरेंट है। कोई बंदा अगर नमक कम खाता है तो दूसरा तेज़ खाता है, कोई मिर्च तेज़ खाता है दूसरा कम खाता है। मैंने मकसद सिर्फ ये होता है कि मेजर मसाले आपको बताए जाए, बाकी क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से करनी होती है। ये जी मसाला जात सारे अंदर गए। एक दफ़ा चम्मच लगा के इसको मैं लगा दूँगी 12 मिनट वेट मैंने लगा दिया। 12 मिनट बोलता है तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। टाइम जो होता है ना वेट बोलने के बाद का होता है, पहला टाइम जो होता है ना वो काउंट नहीं होता। तो 12 मिनट के बाद हम देखते हैं हमारा गोश्त गला है, क्या सिचुएशन है, प्याज हमारे मेल्ट हुए हैं कि नहीं हुए। चलें जी, 12 मिनट के बाद मैं आपको प्रेशर खोल के दिखाती हूँ। 12 मिनट प्रेशर लगाने के बाद देखें गोश्त हमारा गल गया हुआ है और हमारा जो लहसुन प्याज है वो भी मैश हो गया हुआ है। अब हम इसमें बुनाई वाले मसाले डालते हैं। सूखा धनिया, एक इलायची, ज़ीरा, 2-3 लौंग और 2 दाने ये दालचीनी है। अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से कि सारा जो हमारा मसाला भी है मैश हो जाए और जो है ना जो मैंने घी डाला था पहले वो ऊपर आ जाए। तो इसको हम 10 से 15 मिनट मज़ीद भूनते हैं। भून के तो फिर हम इसके अंदर टिंडे डालते हैं। जी देखें यहाँ पे गोश्त हमारा भुना जा चुका है, सारा जो ऑयल है ऊपर आ गया हुआ है। अब हम इसमें टिंडे डाल के 10 मिनट इसको मज़ीद भूनेंगे। इतना भुनेंगे कि फिर से दोबारा से जो ऑयल है ना ऊपर आए और टिंडे भी हमारे अच्छे से जो है ना भुने जा जाएं। मैं बना रही हूँ शोरबे वाले, तो मैं इसमें डालूँगी पानी। अगर आप चाहें तो आप पानी ना भी डालें, लेकिन ये शोरबे वाले अच्छे लगते हैं। गोश्त भी मेरा बड़ा अच्छे से गल गया हुआ है। 12 मिनट मैंने सिर्फ वेट लगाया था। बीफ का गोश्त था, 1 kg था और ½ kg जो मेरे टिंडे थे। टिंडे हमारे बड़े अच्छे से भुने जा चुके हैं, मसाला भी ऊपर आ गया है, डिज़ायरेबल हमारी बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करती हूँ।
इसको लेती हूँ हिला। अब फ्लेम मैं कर दूँगी आस्ता। टिंडे गलते हैं तो फिर इसके अंदर गरम मसाला जाएगा और धनिया जाएगा हरा वाला। देखें जी 10 मिनट मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ना टिंडों को मैंने गला लिया है। अब देखें टिंडे हमारे बिल्कुल गल गए हुए हैं, टूट रहे हैं। इसके अंदर अब मैं डालूँगी गरम मसाला। और हरा धनिया। इसको हरा लेते हैं। 2 मिनट मज़ीद पकाते हैं कि धनिया हमारा पक जाए, फिर हम इसको लेते हैं उतार। फिर आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्लेम मेरी मीडियम है। पहले मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के पानी डाल के तो इसके ऊपर कवर कर दिया था। 10 मिनट के बाद देखा जो ना सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, पक गई हुई है। अब सिर्फ ये 2 मिनट मैं और लगाऊंगी कि जो हमारा धनिया पाउडर है ना वो वो ग्रीन धनिया जो हमने डाला है थोड़ा सा वो गल जाए। तो डिश हमारी रेडी है। तो डिश आउट करके आपको मैं दिखाती हूँ। देखें जी यहाँ पे हमारे टिंडे गोश्त बिल्कुल रेडी हैं। आपको मैंने प्रेजेंटेशन करके भी दिखाई, सारे स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैंने टिंडे जो है ना बिल्कुल खड़े खड़े रखे हैं, मैंने इसको मैश नहीं किया। आप चाहें तो आप मैश भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये खड़े खड़े वाले सब्ज़ी जो है ना पसंद की जाती है। अगर आपको मेरी डिश पसंद आती है तो काइंडली मुझे कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब्ड और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो मिलती रहे। आप इंजॉय करते रहें, मैं भी बनाती रहूं और कमेंट अच्छे अच्छे किया करें। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और खुश रहें और खुश रहने दें। यही बेहतरीन फार्मूला है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट किसी न्यू मज़ीद वीडियो के साथ हाज़िर होती हूँ। इतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय करें, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए करें और मेरे चैनल को ज़रूर एक बार फिर कह रही हूँ सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।